बहरिया टाउन कराची में ख़बर आई है और ख़बर एक अखबार की जीनत बनी है। ख़बर ये है कि बहरिया टाउन कराची मंसूबा गैर कानूनी करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, आज बहरिया टाउन कराची में ख़बर आई है और ख़बर एक अखबार की जीनत बनी है। ख़बर ये है कि बहरिया टाउन कराची मंसूबा गैर कानूनी करार, ये ख़बर है और बहुत सारे लोग ये सुनकर चौंक भी जाएंगे। लेकिन शुरू में बता दूं, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। पूरी ख़बर क्या आपको पढ़ के बता देते हैं नाजरीन। पूरी ख़बर ये है कि बहरिया टाउन का मुकम्मल गैर कानूनी मंसूबा करार SPCA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। अभी बता दें, जो समाअत हुई है दूसरी समाअत बहरिया टाउन कराची में अमल दरामद केस की, अब उसकी अगली समाअत 23 अक्टूबर को होगी। उसके लिए जो लहदा वीलॉग है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इसमें मुकदमा अखबार है जो लिखता है कि 2015 में डिज़ाइन सेक्शन ने जारी NOC को 2017 में मनसूख कर दिया था। शहरियों की अरबों की सरमायाकारी डूबने में हर मुतलका इदारा बराबर का शरीक है। ये मैं अखबार की जो लाइंस हैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। और अब 2023 सितंबर में SPCA ने इनकी जो NOC है वो कैंसिल की थी, जिसकी ख़बर आपने सुनी है। उसके मुताबिक आप बहरिया टाउन कराची जो है वो ना सेल परचेज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकता है और ना ही आप कोई इश्तिहारात यानी चला सकते हैं और ना ही उसकी सेल परचेज़ हो सकती है, जिस पर हमने बहुत मुताद्दिद वीडियोस की और बताया है कि बहरिया टाउन के पास कुछ बचा ही नहीं है तो अपनी वीडियो क्या करेगा। अच्छा जनाब, जब आज दूसरी समाअत हुई बहरिया टाउन की तो ये रिपोर्ट पेश की गई है कि इन लोगों के पास तो नक्शे का अप्रूवल नहीं है। बहरिया टाउन में तकरीबन 100 बिल्डिंग्स बनी हैं, तो एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ये गलत है। अब उसमें 125 गज के प्लॉट भी शामिल हैं, 250, 500, 1000, 2000, फिर 125 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लॉट पर बनने वाली बिल्डिंगों की तादाद यकीनन ज़्यादा है। तो रिपोर्ट ये पेश की गई है कि जो 100 बिल्डिंग्स हैं उनका नक्शा अप्रूव नहीं हुआ। तो पहले तो ये करेक्शन कर लें कि 100 नहीं है बल्कि शायद 400, 500, 1000, 2000 तक की, यानी आप समझ लें कि 2-3 हज़ार तक कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं यूनिट्स की बहरिया टाउन पर। उसमें हाई राइज भी शामिल है और वो सारी चीज़ें हैं। अब NOC पहले कैंसिलेशन आई, अब अगले मरले में उन्होंने कहा जी ये तो नक्शा इन्होंने अपने पास से ही बना लिया है हाई राइज का, छोटे प्लॉट पर भी बड़ी यानी हाई राइज तामीरात करने की इजाज़त दे दी है। तो ये ख़बर लगी है और एक ऐसा अखबार जिसका हमने आज पहली दफ़ा नाम सुना है, लोगों ने भी शायद पहली दफ़ा नाम सुना हो, कि उर्दू का न्यूज़पेपर है मुकदमा, जहाँ पर ये ख़बर लगी है। अब यकीनन ख़बर लगाने वाले बेहतर समझते हैं कि वो उनके क्या मकासद हैं और वो क्या चाहते हैं इससे। लेकिन गैर कानूनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी हो नहीं सकता। बहुत यही एक इदारा SPCA है जो हर कमर्शियल प्रोजेक्ट की कराची में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की घरों की इजाज़त देता है अपने एक साइन से। तो वो और बहुत सारी छोटी सोसाइटीज़ की भी NOC मनसूख होती हैं, तो वो ख़बर इतनी बड़ी नहीं बनती। लेकिन बहरिया टाउन कराची की NOC जो है वो कैंसिल होना, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और लोग तो इंतज़ार में रहते हैं कि कब कोई मनफी ख़बर बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमें सुनने को मिले। NOC कैंसिल इसलिए हुई थी कि बहरिया टाउन के चेक्स थे जो इन्होंने स्क्रूटनी फ़ीस की मद में रकम अदा करनी थी वो अदा नहीं की थी, इसीलिए बहरिया टाउन कराची की NOC को मनसूख किया गया और FIR गुलशन के इलाके में दर्ज की गई मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब की जानिब से। अब ये तो गलत काम है कि जी चेक बाउंस हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये भी कोई अच्छा काम नहीं है कि बहरिया टाउन कराची का जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह लोगों के अरबों खरबों या सरमायाकारी उन्होंने की है, आप एक लेटर से उनको उनमें पैनिक क्रिएट करें तो ये भी बराबर ही गलत हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा गलत तो आपने कर दिया है। अच्छा, डायरेक्ट ये लिख देना जी ये मनसूबा गैर कानूनी करार है, ये बड़ी अजीब बात है। कुछ लाइंस और भी हैं, मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि नाज़रीन जो
150, 200 और 300 गज के प्लॉट्स हैं, रिहायशी प्लॉट हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं कि वहाँ का भी नक्शा गलत है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप कराची के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट में, यानी इतनी बड़ी तो कोई सोसाइटी नहीं है ना, शायद पूरे पाकिस्तान में इस एरिया की सोसाइटी नहीं है, आप छोटी छोटी खबरों को जोड़कर और एक बम फाड़ने जिससे सरमायाकार परेशान हो, खसूसन ओवरसीज़, क्योंकि वो हमारी इन खबरों पर चल रहे होते हैं, न्यूज़ पर चल रहे होते हैं कि जी बैरिया टाउन का मंसूबा है वो तो गैर कानूनी है, अब वहाँ सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। तो आपके अज़ाइम क्या हैं ये SPCA बेहतर जानता है। केस की समाअत जो हुई है दूसरी, अब जो तीसरी समाअत है वो 23 नवंबर को होगी। समाअत का अहवाल भी आपसे शेयर कर देते हैं अभी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अब क्या करना है ये आपने सोचना है। SPCA से मैं मुखातिब हूँ। ओवरसीज़ और पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक सरमायाकारों ने बैरिया टाउन कराची में सरमायाकारी की है, उनकी सरमायाकारी महफूज है, ये बात तो आप जहन में रख लें। साइड किसी की नहीं ले रहे, बैरिया टाउन अपनी गलतियों का खुद हिसाब देगा, SPCA अपने मसाइल खुद देखेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये आसान भी नहीं है कि आप अपनी एक जुमला बोलें, एक नोटिफिकेशन जारी करें और लोगों की सरमायाकारी को अरबों की एट स्टेक कर दें। मुमकिन ही नहीं है ऐसा हो। 1.5 से 2 लाख अब रिहायशी बैरिया टाउन कराची में हो चुके हैं। अपार्टमेंट्स, दुकानें, बड़े बड़े मॉल्स, ये सब यहाँ बनने के मराहिल में। और आपको लगता है कि ये इतना ही आसान काम है? ये इतना आसान काम नहीं है नाजरीन। 16,896 एकड़ वाला मामला है जो कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बैरिया के पास ज़मीन तो इससे ज़्यादा है। आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि बैरिया के पास 40,000 प्लस एकड़ की ज़मीन है। तो मामला तो 16,896 एकड़ का है जो MDA से आई है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह चुकी है कि ये ज़मीन जिस रेट में दी गई हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। अब सिंध हुकूमत और MDA को एतराज़ात कहाँ से आ गए? कौन है जो MDA और सिंध हुकूमत के बिहाफ पर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पुट कर रहा है अगेंस्ट बैरिया टाउन कराची, अगेंस्ट मलिक रियाज और ये सारी ज़मीन? 16,896 एकड़ जब बताया गया कि यह कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पता है अपने फैसले में? कि आप स्पार्को को कहा था कि आप इसको विद इन बाउंड्री वॉल बैरिया टाउन का एरिया कर दें, जिसकी 460 अरब की डील एक तरह हुई थी। और ये रकम का जो ऑफर थी ये बैरिया टाउन ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त चीफ जस्टिस मोजेस साकिब निसार साहब, अजमत सईद साहब, फैसल अरब साहब और मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने की थी। अब अगर वॉल लगा दी गई है, बाउंड्री के अंदर 16,896 एकड़ कर दिया गया, जिससे बहुत सारे प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री गए, जिससे बहुत सारे लोगों की सरमायाकारियां उड़ गई, क्या आप 16,896 एकड़ से भी कम जगह दे रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं 16,896 एकड़ के? बैरिस्टर सलमान भट्ट जो कि वकील हैं बैरिया टाउन के, फारूक एच नाइक साहब जो कि वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं MDA की जानिब से, ये कह रहे हैं कि हमें पैसे देने में कोई मसला नहीं है, आप हमें ज़मीन तो दें। MDA ने अब रिपोर्ट जमा करवानी है, सिंध हुकूमत ने, MDA ने। अब MDA क्या रिपोर्ट जमा करवाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ समाअत भी कर रहे हैं, 16,896 एकड़ को डिक्लेयर किया है कि ये रेगुलराइज है, आपने बताया है, कोर्ट ने बताया है, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बताया है कि अब ये बाउंड्री लग गई है, ये बैरिया टाउन की सेफ जगह है। 4 साल गुजर गए और अब याद आया कि ये तो मंसूबा ही गैर कानूनी है, ये तो नेक्स्ट नस्ला टावर है। जो लोग बातें कर रहे हैं गलत है, बैरिया में सन्नाटा हो जाएगा, हो गया है। भाई कैसे मुमकिन है? पहले आप कहते हो कि जी 16,896 एकड़ दुरुस्त है, रेगुलराइज है, आपने उस ऑफर को कबूल किया और उसके बाद मार्केट पर काम हुआ। कैसे वही अब गैर कानूनी हो सकता है? कोई शख्स,
कोई कस्टमर, कोई वीडियो देखने वाला यहाँ जवाब दे। अरबों खरबों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहाँ पार्क हुए, उन्होंने मुद्दे वतनी में पाकिस्तान पैसे भेजे, डॉलर बढ़ गया, एक तो वो नुकसान है। चलें वो नुकसान तो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप कभी NOC कैंसिल कर देते हैं, कभी मुकदमा मंसूबा गैर कानूनी करार देते हैं। आपको पता है कि आपके इस जुमले से या जो लोग ये चाह रहे हैं उनकी इन बातों से सरमायाकारों में पैनिक आएगा। किसी को ये बता देना आपकी एक छोटी सी सोसाइटी पर स्टे आ गया है तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ये बहरिया टाउन कराची है जहां पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी दिल खोल कर की है। आपको कैसे लगता है, क्या ये आसान है? प्लॉट्स, विलास, कमर्शियल, दुकानें, तरह तरह की सरमायाकारी है। और आप लोग एक खबर देते हैं जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनन परेशान है। सर, आपने मुल्क से बाहर पैसे कमाए, पाकिस्तान में भेजे, प्लॉट लिए, विलास लिए, मकान, दुकानें ली, शॉप्स ली, प्लाजाज लिए, और जी पता चले मंसूबा तो गैर कानूनी है। और हम लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन में डबल फाइल नहीं है। मैं यकीन से कहता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ। 100 तरह के दूसरे मसाइल हो सकते हैं, हुए होंगे, ये वाला मामला तो कभी भी नहीं सुना। जब आप इजाजत दे रहे थे तब नहीं आपको इल्म था कि ये गैर कानूनी है? तब SPCA कहां था? तब सिंध हुकूमत, तब मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहां थी? तब मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया गया कि बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर चुका है? बहरिया टाउन कराची नस्ला टावर नहीं है। नस्ला टावर वालों के साथ जो ज्यादतियां की गई उसका हिसाब खुदा ताला ही ले सकते हैं। वो लोग, वो नस्ला टावर के मुकीम यकीनन अपने किस्मत को कोसत रहे होंगे, लेकिन बहरिया टाउन कराची ने जिस तरह डिलीवर किया, जिस तरह 2 लाख लोग यहां पर मुकीम हैं, रिहायशियों को 1% भी इस NOC के बाद कोई मसाइल नहीं आए। अगर आए हैं तो आप बताएं। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं। मैं बहरिया टाउन की जो मनफी पॉइंट है उस पर खुल के बात करता हूं। मैं अगली समात में एग्जैक्ट वो बताऊंगा जो जजेस ने बहरिया टाउन, मलिक रियाज और इस केस के मुतालिक कहा है। कोई कॉपी पेस्ट एडिट नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा जो हुआ है। लेकिन ये ना करें कि जी मंसूबा गैर कानूनी करार, बहरिया में सन्नाटा। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की एक अच्छी सोसाइटी है बहरिया टाउन कराची। अल्लाह ताला ने चाहा तो काम और तरक्की आगे बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को बचाना और हमें बचाना और किसी भी चीज़ को बचाना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। किसी शख्स, किसी इदारे, किसी पावर वाले इंसान में नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरिया टाउन पाइंदाबाद।